वेलकम टू वीलर्न। वीलर्न में आपका स्वागत है। टुडे सब्जेक्ट हायर परचेज एंड लीज फाइनेंसिंग, टॉपिक अकाउंटिंग लीज, सेशन नंबर 5, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन द नेचर, इकोनॉमिक सब्सटेंस, एडवांटेजेस ऑफ लीज ट्रांजैक्शन, डिस्क्राइब द अकाउंटिंग क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर्स फॉर कैपिटलाइजिंग लीज बाय द लीजी, contrast the operating and capitalization method of recording lease, identify the classification of leases for the ledger, describe the ledger's accounting for direct financing leases, identify the special features of the lease arrangement that cause unique accounting problems, describe the effect of residual value, guaranteed and unguaranteed on lease accounting, and describe the ledger's accounting for sales type lease. List the disclosures requirement for leases and now accounting for lease. अब देखिए लीज फाइनेंस में, जैसा इससे पहले प्रीवियस सेशन में मैंने कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्क्लोज किया था, थ्योरेटिकल पार्ट को एक्सप्लेन किया था। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो उसके आगे का है वो सेशन के अंदर है। लीजिंग एनवायरमेंट, अगर हम अकाउंटिंग लीज की बात करते हैं तो अकाउंटिंग लीज को 4 पार्ट में बांट करके हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट लीजिंग एनवायरमेंट, देन अकाउंटिंग बाय लीजी, अकाउंटिंग बाय लेजर, अकाउंटिंग और स्पेशल अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। लीजिंग एनवायरमेंट क्या है? हु आर प्लेयर्स, कौन कौन प्लेयर्स होते हैं, या प्लेयर्स मीन्स पर्सन्स जो पार्टिसिपेटिंग इनटू द लीज एग्रीमेंट, एडवांटेज ऑफ लीजिंग, क्या फायदे होते हैं, कंसेप्चुअल नेचर ऑफ अ लीज, अकाउंटिंग बाय लीजी, कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया, अकाउंटिंग डिफरेंसेस, कैपिटल लीज मेथड, ऑपरेटिंग मेथड, कंपैरिजन, दीज आर द मेथड ऑफ लीज फाइनेंसिंग। अकाउंटिंग बाय लेजर, अब लेजर के अकाउंट, क्योंकि इसमें 2 पार्टी होती है, एक लेजर होता है, एक लीजी होता है। लेजर और लीजी का डिफरेंस मैं पहले आपको बता चुका हूं। इकोनॉमिक्स ऑफ लीजिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ लीजिंग, डायरेक्ट फाइनेंसिंग मेथड, ऑपरेटिंग मेथड्स एंड स्पेशल अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स के अंदर आपका रेजिडुअल वैल्यू, सेल्स टाइप लीजेस, बार्गेन, परचेज ऑप्शन, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, करंट वर्सेस नॉन करंट, डिस्क्लोजर, अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। द लीजिंग एनवायरमेंट, a lease is a contractual agreement between a lessor and a lessee. लेजर और लीजी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीज कहलाता है। दैट गिव्स द लीजी द राइट टू यूज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द लेजर। प्रॉपर्टी लेजर की होती है और राइट जो होता है वो हम लीजी को ट्रांसफर कर देते हैं फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर समय के लिए। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लीज्ड इक्विपमेंट इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादातर लीज होती है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लीज होती है, जैसे टैक्स परचेज करना है, एयरक्राफ्ट करना है, या रेलवे के इक्विपमेंट्स होते हैं जो हाई अमाउंट की कॉस्ट इनके ऊपर होती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में भी लीज कंसेप्ट अच्छा चलता है, एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो। लीजिंग एनवायरमेंट, हु आर द प्लेयर्स? बैंक, बैंक के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे वेल्स फार्गो, चेस, सिटी ग्रुप, पीएनसी एक्सेट्रा। इंडिपेंडेंट्स, कैपिटल लीजिंग, कैटरपिलर फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन, फोर्ड मोटर्स क्रेडिट फोर्स, आईबीएम ग्लोबल फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। अब मार्केट शेयर जो है, अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 40% जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री का होता है, 23% इंडिपेंडेंट होती है और 26% कैप्टिव लीजिंग होती है। द लीजिंग एनवायरमेंट, एडवांटेज ऑफ लीजिंग, लीजिंग के फायदे क्या है? 100% फाइनेंसिंग एट फिक्स रेट होता है। सेकेंडली, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑब्सोलेंसेस। थर्ड वन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चौथी बात, लेस कॉस्टली फाइनेंसिंग होता है, यानी अगर आप हायर परचेज करते हैं तो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, लीज फाइनेंस आपको सस्ता पड़ता है। टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं अंडर सेक्शन 80 के अंदर, और ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग भी होता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द लीज फाइनेंसिंग। कंसेप्चुअल नेचर ऑफ ए लीज, लीज का जो कंसेप्चुअल नेचर है वो किस तरह का है?
capitalize a lease that transfer substantially all of the benefits and risk of property ownership, provided the lessee is non-cancelable. Lessees that do not transfer substantial all the benefits and risk of ownership are operating lease. लीजिंग एनवायरमेंट, ऑपरेटिंग लीज अगर हम जनरल एंट्री करना चाहेंगे तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है. सब्सटेंस वर्सेस फॉर्म्स, ऑल्दो टेक्निकली लीगल टाइटल में नॉट पास द बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी डू. एंड कैपिटल लीज के मायने में आपकी जो जनरल एंट्री होती है, लीज इक्विपमेंट बाय नेम, जैसे मशीनरी लिया तो आप मशीनरी का नाम लिख सकते हैं, टू लीज लायबिलिटी अकाउंट. अकाउंटिंग बाय द लीजी, if the lessee capitalizes a lease, the lessee records an assets and liability generally equal to the present value of the rental payments, records depreciation on the leased assets, treats the lease payment as consisting of interest and principal. Now journal entries for capitalized lease, lease equipment account debit to lease liability account. ILFC के अकॉर्डिंग में लीज रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट. अब यहां पर एक पहली जो है एयर फ्रेंस, वो क्या है, लेजी कंपनी है, और ILFC लेजर है. तो लेजर अपनी बुक में एंट्री करेगा रिसीवेबल्स, लीज रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट, और लेजी एंट्री करेगा इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट और लीज लायबिलिटी अकाउंट. अकाउंटिंग बाय द लेजी. For a capital lease, the FASB has identified 4 criteria. 4 क्राइटेरिया होते हैं. पहला जो है लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लेजी. नंबर 2, लीज कंटेन बार्गेन परचेजर और परचेज ऑप्शन. नंबर 3, लीज टर्म्स इज इक्वल टू 75% और मोर ऑफ द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द लीज्ड प्रॉपर्टी. नंबर 4, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स एक्सक्लूडिंग executory cost equal or exceeds 90% of the fair value of the leased property. One or more must be met for finance lease accounting. इनमें से एक या एक से ज्यादा को हम जो एक साथ अडॉप्ट कर सकते हैं. Accounting by the lessee, capitalization criteria, transfer of ownership test, known, controversial and easily implemented, bargains purchase options test. At the inception of the lease, the difference between the options price and the expected fair market value must be large enough to make exercise of the option reasonably assured. Capitalization criteria, economic life test, 75% test. 75% टेस्ट जो ओनरशिप का होता है उसको हम किस तरह से करते हैं. नंबर 1, लीज टर्म इज जनरली कंसीडर्ड टू बी फिक्स्ड, नॉन कैंसिलेबल terms of the lease. Number 2, bargain renewal option can extended this period. And number 3, at the inception of the lease, the difference between the renewal rental and the expected fair rental must be great enough to make exercise of the options to renew reasonably assured. Illustration: Home Depot leases the LPC for 2 years at a rental of ₹100 per month per computer and subsequently can lease them for ₹10 per month per computer for another 2 years. The lease clearly offers a bargain renewal option. The lease terms is considered for 2 years or to be 4 years. Accounting by the lease, capitalization criteria, recovery of the investment test 90%. Minimum lease payment, minimum rental payment, guaranteed residual value, penalty for failure to renew or extend the lease and bargain purchasing options. Executory cost क्या क्या होती है? Insurance, maintenance and tax, ये हमारी executory cost होती है and exclude from present value of minimum lease payment calculation. यानी जब भी हम present value निकालते हैं तो इनको माइनस कर दिया जाता है. And now discount rate criteria, capitalization criteria के अंदर discount rate, lessee computes the present value of minimum lease payment using its incremental borrowing rate with one exceptions. If the lessee knows
the implicit interest rate computed by the ledger and it is less than the lessee incremental borrowing rate, then lessee must use the ledger's rate. And now assets and liability accounting by the lessee. Assets and liability accounted for differently. Assets and liability recorded at the lower of number 1, present value of minimum lease payments excluding executory cost or fair market value of the leased assets whichever is leased. इसमें क्या हम करते हैं कि इन दोनों में से जो भी कम होता है वो उसको जो है रिकॉर्ड करता है. Assets and liability accounting for differently, like depreciation period. If lease transfers ownership, depreciate assets over the economic life of the assets, or if lease does not transfer ownership, depreciate over the terms of the lease. Assets and liability accounting for differently. For effective interest method used to allocate each lease payment between principal and interest. Depreciation concept क्या होता है? Depreciation and the discharge of the obligation are independent accounting processes. Now accounting by the lessee. Example, on January 1st 2012, Adam Corporation signed a 5-year non-cancelable lease for a machine. The term of lease called for Adam to make annual payment of rupees 9,968 at the beginning of each year starting from January 1st 2012. The machine has an estimated useful life of 6 years and rupees 5,000 unguaranteed residual value. Adams uses the straight line method of depreciation for all of its planned assets. Adams' incremental borrowing rate is 10% and the ledger's implicit rate is unknown. Instruction number 1, what type of lease is this? Explain. Number 2, compute the present value of the minimum lease payment. And number 3, prepare all necessary journal entries for Adams for this lease through January 1st 2013. Now solution. What type of lease is this? Explain. कैपिटल लीज है ये. लीज टर्म्स 5 साल के, इकोनॉमिक लाइफ 6 इयर्स की है और फेयर मार्केट वैल्यू अब यहां पर आप देखेंगे इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नो, बार्गेन परचेज ऑप्शंस नो, लीज टर्म 75% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लीज्ड प्रॉपर्टी फॉर past 5 years, economic life 6 years, and present value of minimum lease payment equal to 90% of fair market value of the property, and fair market value of leased property is unknown. So accounting by lessee किस तरह से करेगा? Compute present value of minimum lease payment like payment rupees 9,968, present value factors 10% for 5 year 4.16986. So present value of minimum lease payment 41,565. And now journal entry on 1st January 2012, leased machinery account debit by rupees 41,565 to liability or lease liability account 41,565. Lease liability account another entry, lease liability account debit 9,968 to cash 9,968. Now accounting by lessee किस तरह से अकाउंटिंग करेगा वो? लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल्स, लीज पेमेंट ऑन 1st January 9,968, then 31/12/2012 9,968, then 9,968 9,968 9,968, यानी एवरी ईयर, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक आपका एक ईयर होता है. तो फर्स्ट ईयर 9,968, at the end of first year 9,968, at the end of third year 9,968, then fourth year 9,968, then fifth year 9,968. 10% इंटरेस्ट एक्सपेंस फर्स्ट ईयर में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. 1/1/2012 को लीज लायबिलिटी आपकी 41,565. इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 3,160, 2,479,
1730 and 9006. Total amount payable is equal to, or total amount लीज पेमेंट माइनस इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू रिडक्शन इन लायबिलिटी 6808 आपका कम हो गया एंड बैलेंस आपके पास बचा 24,789 रुपए। इसी तरह से यहां पर 2,479 रुपए कम हुआ और रिडक्शन लायबिलिटी आपकी इतनी कम हो गई। इस तरह से बैलेंस होकर के आपका यहां पर जीरो आ जाता है। तो इस तरह से हम अकाउंट तैयार करते हैं। नाउ अकाउंटिंग बाय लेजी जनरल एंट्रीज फॉर एडम through January 1st 2013. Depreciation expense account debit 8,313 to accumulated depreciation account 8,313. Like this one, total cost 41,565 divided by 5, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड उसने बताया है तो एवरी ईयर आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो सेम होगा। Now interest expense account debit 3160 to interest payable account 3160. And now जनरल एंट्री लायबिलिटी के लिए लीज लायबिलिटी 6808, इंटरेस्ट पेबल 3160 एंड 2 कैश इंस्टॉलमेंट 9968. Now accounting by the lessee operating method. The lessee assigns rent to the periods benefiting from the use of the assets and ignores in accounting any commitment to make future payments. Illustration for this one. Assume Adams accounts for its as an operating lease. Adams record this payment on January 1st 2012 as follows. Like rent expense account debit to cash account by rupees 9,968. Accounting method. Comparison of capital lease with operating lease. Depreciation हमने ले लिया 2012, 13, 14, 15, 16. Depreciation expense 8,313 for each year or every year, which have the total of 41,665. Interest expense first year का 3160, second year 2479, third year 1730 and fourth year 906, and there is no interest charge on last year. So total 8313 plus 3160 equal to 11,473 for first year, 10,792 second year, 10,043 third year, 9,219 fourth year and 8,313 for last year. Operating lease expense का पेमेंट आपको करना है 9,968 in each year, and so the difference between expense और फाइनेंस लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज. फाइनेंस लीज के अंदर आपको 11,473 रुपए का पेमेंट करना होता है, जबकि ऑपरेटिंग लीज के अंदर 9,968 रुपए का पेमेंट करना है. तो फर्स्ट ईयर का डिफरेंस 1505, नेक्स्ट ईयर का 824, थर्ड ईयर का 75, फोर्थ ईयर का नेगेटिव 749, फिफ्थ ईयर का 1665 नेगेटिव एंड द ऑल ओवर रिजल्ट इज 0. तो दोनों ही मेथड से आप देख रहे हैं कि आपका जो फाइनल और अल्टीमेट अमाउंट होगा वो सेम जाएगा. अकाउंटिंग बाय लेजर. बेनिफिट्स टू द लेजर. लेजर को क्या बेनिफिट्स होते हैं? पहला बेनिफिट होता है कि इंटरेस्ट के रूप में रेवेन्यू आ जाती है. दूसरा बेनिफिट होता है कि उसको टैक्स इंसेंटिव्स मिल जाते हैं. और तीसरे हाई रेजिडुअल वैल्यू मिल जाती है. अकाउंटिंग बाय द लेजर. इकोनॉमिक ऑफ लीजिंग. A ledger determines the amount of rental based on the rate of return, the implicit rate needed to justify leasing the assets. If a residual value is involved, whether guaranteed or not, the company would not have to recover as much from the lease payments. Accounting by the ledger. Example 10. Computation of rental. Fuel leasing company signed an agreement on January 1st 2012 to lease equipment to Reed Company. The following information related to this agreement. Number 1. The term of non-cancellable lease is 6 years with no renewal option. The equipment has an estimated economic life of 6 years. The cost and fair market value of the assets at January 1st 2012 is 3,43,000. Number 3. The assets will revert to lessor at the end of the lease terms, at which time the assets is expected to have a residual value of rupees 61,071, none of which is guaranteed.
Number 4, the agreement requires equal annual installment beginning on January 1st, 2012. Number 5, collectibility of the lease payments is reasonable, predictable. There are no important uncertainties surrounding the amount of cost yet to be incurred by the lessor. Now accounting treatment. Assuming the lessor desire a 10% rate of return on its investment, calculate the amount of annual rental payments. अब देखिए यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू आपकी कितनी है 61,071. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल सम्स 10% फॉर 5 years which is equal to 0.56447. Present value of residual income 34,472.74737. Now fair market value of leased equipment 3,43,000. Present value of residual income को माइनस कर देंगे 34,472 रुपये 74 पैसे. Amount to be recovered through lease payment 3,08,527.25. Present value factors of annuity 10% for 6 years 4.79,079 which is multiplied by 3,08,527.25. Then annual payment required 64,400. Accounting by the ledger. Classification of leases by the ledger. 3 तरह की लीज लेजर कर सकता है. पहली ऑपरेटिंग लीज होती है, दूसरी डायरेक्ट फाइनेंसिंग लीज होती है और तीसरी जो है सेल टाइप लीज होती है कि भाई लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद में उस एसेट्स को उसी पर्सन के लिए सेल कर दिया जाता है. अकाउंटिंग बाय द लेजर. डायरेक्ट फाइनेंसिंग मेथड. इन सब्सटेंस द फाइनेंसिंग ऑफ एसेट्स परचेज बाय द लेजी. लेजर रिकॉर्ड्स ए लीज रिसीवेबल इंस्टेड ऑफ ए लीज्ड एसेट्स. Number 2, receivables is the present value of minimum lease payments. Accounting by the ledger. Amortization schedule for the ledger. Fuel leasing company ledger lease amortization schedule starting from January 1st 2012 up to 31st December 2017. January 1st 2012 को लीज रिसीवेबल 3,43,000 रुपीज और डॉलर. देन 1st जनवरी को एनुअल लीज पेमेंट जो हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया है 64,400 हम जो है 1st जनवरी 2017 तक देंगे एंड लास्ट में उसको रिकवर क्या होगा जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है दैट वाज 61,071. इंटरेस्ट एट 10% ऑन लीज रिसीवेबल. फर्स्ट ईयर का 27,860. नेक्स्ट ईयर 24,206. नेक्स्ट 20,187. 15,765 एंड next year 10,902 and last year 5,551. रिकवरी ऑफ लीज रिसीवेबल्स. पहले साल आपको 64,400. उसके बाद आप इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 64,400 में से तो 36,540. 40,194. 44,213. 48,635. 53,498 एंड 55,520. टोटल 3,43,000 रिकवर हो गए. लेस रिसीवेबल्स में बैलेंस हम निकालते जाते साथ साथ. जैसे पहले साल का 3,43,000 था उसमें से हमने माइनस किया 64,400 तो 2,78,600 माइनस 36,540 2,42,060. देन 40,194 2,01,866. देन 44,213 1,57,653. देन 48,635 इक्वल टू 1,09,018 एंड देन 53,498 which is equal to 55,520 एंड देन उसमें से माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा. अकाउंटिंग बाय लेजर की जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे. लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट बाय ₹3,43,000 एंड सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू दी लीज रिसीवेबल्स अकाउंट 64,400. उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे. इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 27,860 टू इंटरेस्ट रेवेन्यू अकाउंट 27,860 एंड नाउ लेजर के अकाउंट में कैश अकाउंट 64,400 टू रिसीवेबल 36,540 टू इंटरेस्ट रिसीवेबल 27,860 एज कैलकुलेटेड इन प्रीवियस स्लाइड. ये आपकी 1 जनवरी की एंट्री. उसके बाद दिसंबर की एंट्री रिसीवेबल्स के टर्म्स में यानी चार्ज हम करेंगे. इंटरेस्ट रिसीवेबल 24,206 टू इंटरेस्ट रेवेन्यू अकाउंट 24,206. Operating method records each rental receipt as rental revenue and depreciates
leased assets in the normal manner. Accounting by the ledger. Cash account debit 64,400 to rental revenue account 64,400. Depreciation recorded as follows: 3,43,000 minus residual value 61,067 divided by 6, which is equal to 57,167. So that depreciation account or expense account debit to accumulated depreciation account by rupees 40,989 rupee. And now do it yourself. Question number 1. Who is ledger? Explain his duties and liabilities. Number 2. Who is lessee? Explain his duties and liability. And that's it from session number 5. Thank you.